हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर करेंगे, साथ में हम डेफिनेशन कवर करेंगे और हम इसके प्रोसेस के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, तो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हमें देखने को मिलता है इसका क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इसको समझाऊंगी अच्छे से, बहुत ही ईजी है। तो फटाफट से कवर करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आप लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं। प्लीज़ लाइक करें ना वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि न्यू प्रोडक्ट रेफर्स टू द प्रोडक्ट विच इज़ न्यू फॉर द फर्म। तो नाम से ही पता चल रहा है नया है प्रोडक्ट, फर्म ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है। और विच इज परसीव्ड इन द न्यू फॉर्म बाय द कंज्यूमर। ऑब्वियसली फर्म के लिए नया है, कंज्यूमर्स के लिए नया है। तो न्यू प्रोडक्ट्स में दोज प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड विच आर डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट और प्रिवेलिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इन न्यू प्रोडक्ट दोज प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड विच आर डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट और प्रिवेलिंग प्रोडक्ट। ऑब्वियसली कि नया प्रोडक्ट जो होगा वो प्रेजेंट और जो भी प्रोडक्ट इस टाइम चल रहा है उससे अलग ही होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। और वो कंपेटिटर के प्रोडक्ट से भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं। तो दिस प्रोडक्ट आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा ओनली तब कब आएगा, जब इफ सम चेंजेस आर मेड। अगर आप अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाते हो तभी वो न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी में गिनोगे आप। तो अकॉर्डिंग टू दी लाइकिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो आप अगर अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज लाते हो, कस्टमर की लाइकिंग्स, कंज्यूमर्स की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस लाते हो, तो वो न्यू प्रोडक्ट के कैटेगरी में आता है। तो इसके अलावा ए प्रोडक्ट कैन बी न्यू फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओल्ड फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभार इसके अलावा इन्होंने बोला है कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोडक्ट नया होता है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोडक्ट पुराना होता है। और इट कैन बी ओल्ड फ्रॉम बायर्स, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड हो बट वो फर्म के लिए नया हो। तो अब न्यू प्रोडक्ट जो है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट प्रोडक्ट, है ना। तो हमें इतना पता चल गया कि प्रेजेंट प्रोडक्ट से अलग होता है न्यू प्रोडक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। तो आर्च पैटर्न ने इसकी डेफिनेशन दी है कि न्यू प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है दैट ओपन अप एन एंटायरली न्यू मार्केट, जिसकी वजह से एक नया मार्केट जो है वो ओपन होता है। रिप्लेस करता है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, ऑब्वियसली उसकी जगह वो आता है तो रिप्लेस कर दिया आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को। साथ में सिग्निफिकेंटली ब्रॉडन्स द मार्केट। ऑब्वियसली नया प्रोडक्ट आ रहा है, इट मीन्स आप नया ला रहे हो, रिसर्च करके ही ला रहे हो क्योंकि उसके डिमांड है मार्केट में। तो वो आप मार्केट को ब्रॉडन यानी कि बड़ा कर देता है आपके लिए, एक फर्म के लिए, फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो अब इन दिस में न्यू प्रोडक्ट इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट क्या है? न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना फ्रॉम इट्स बेसिक फॉर्म और चेंजिंग, उसमें चेंज लाना, करंट प्रोडक्ट को रिव्यू करना, और या फिर जो है एक न्यू ब्रांड को बनाना जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का को रिप्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले। तो वो न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमारा आता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। अब इसका ना प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में ना प्रोडक्ट डेवलपिंग फैक्टर होते हैं, लाइक सर्चिंग थॉट्स, कि आप थॉट सर्च करो कि न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड सोचो कि क्या नया प्रोडक्ट हम मार्केट में ला सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस करो, फिर आप उसको डेवलप करो उस न्यू प्रोडक्ट को, फिर उनकी सेल करो। तो ये सब इंक्लूड होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, आसान नहीं है। और नो स्पेसिफिक प्रोसेस इज डिस्क्राइब विच कैन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉलोड। इन्होंने कहा है कि कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होता इसका जो कि एक प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के लिए हो सके, बट क्योंकि
अकॉर्डिंग टू द व्यूज ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स, तो कुछ स्कॉलर्स ने ना हमें इसका प्रोसेस बताया है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, हमें एक चार्ट गिवन है जिसमें सबसे पहले हमारा आता है नंबर 1 जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। सबसे पहले तो आइडिया आएगा ना माइंड में कि हमें न्यू प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसके बाद उस आइडिया को हम स्क्रीनिंग करेंगे उसकी, फिर हम एक कंसेप्ट लाएंगे डेवलपमेंट, और फिर टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद उसका बिजनेस एनालिसिस होगा, देन प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होगी, फिर टेस्ट मार्केटिंग होगा, फिर उस प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन होगा, यानी कि उसको मार्केट में सोल्ड आउट किया जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट इन ब्रीफ। तो नंबर 1 हमारा जो आता है वो आता है जनरलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कि सबसे पहले तो जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नॉट जनरलाइजेशन, जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट या फिर इंफॉर्मेशन सर्च करना। तो यहाँ पे बोला है कि ये फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें न्यू प्रोडक्ट जो है वो जनरेट होता है, आइडियाज़ उसके आते हैं। जब कोई भी थॉट, कोई भी आइडिया माइंड में आता है एक बिजनेसमैन के या एक मार्केटर के, न्यू प्रोडक्ट जो है तब डेवलप हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं ना, ज़्यादातर कंपनियां डू नॉट मेक फॉर्मल अरेंजमेंट, किसी भी प्रकार की वो फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं करती थॉट्स को कलेक्ट करने की, आइडियाज़ को कलेक्ट करने की। लेकिन कुछ जो कंपनीज होती हैं वो स्पेशल अटेंशन देती है। वो ऐसा क्यों करती है ये भी आप जानते हो कि जो सबसे पहले मार्केट में कोई नई चीज़ लाएगा उसको प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए स्पेशल अटेंशन देती है। और अब ना इसके थॉट्स रिलेटेड कौन कौन से थॉट्स जो है वो आ सकते हैं, मतलब कहाँ से थॉट्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो रिसर्च कर सकते हैं हम कि एवरी लार्ज कंपनी एस्टैब्लिश रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। देखिए हर कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता, बट बड़ी बड़ी कंपनीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर होता है ताकि वो न्यू प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करें। इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया जाता है, करंट प्रोडक्ट को इम्प्रूव करा जाता है, और ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स करते हैं। उसके बाद कंपनीज पर्सनल की बात करें तो एम्प्लॉयज़, मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, वो जो है एक गुड सोर्स है थॉट्स का, क्योंकि वो आपको आइडियाज़ दे सकते हैं एक बिजनेसमैन को न्यू प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज दे हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ कस्टमर। उनको नॉलेज होती है पूरी कस्टमर के बारे में, मार्केटर के बारे में, शॉपकीपर के बारे में, उनकी कंप्लेंट्स के बारे में, उनके सजेशंस के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में। तो इसीलिए वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं कंपनीज के एम्प्लॉयज़। फॉरेन मार्केट्स, ऑब्वियसली आपकी कंट्री में वो प्रोडक्ट नहीं है, तो आप फॉरेन में देख सकते हो कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एवरी कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स प्रोडक्ट, राइट। तो फॉर एग्जांपल फ्रांस की वाइन हो गई, जर्मनी का स्टील हो गया, कार्स हो गई, इटली के गुड्स लेदर के बने हुए हो गए। तो दस बेस्ट आइडिया रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम दी फॉरेन मार्केट। उसके बाद कंज्यूमर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। कंज्यूमर भी आपको आइडियाज़ दे सकते हैं न्यू प्रोडक्ट के बारे में। कंज्यूमर अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, उनकी डिज़ायर्स, उनकी लाइकिंग्स, उनकी डिसलाइकिंग्स को। तो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स और सजेशन एक गुड सोर्स है नए प्रोडक्ट आइडियाज़ के लिए। टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी आपके टॉप मैनेजर्स हैं जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यू प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना या फिर अपने करंट प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स लाना, तो मैनेजर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो कैपेबल ऑफ गिविंग गुड थॉट्स। तो जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो भी अच्छे अच्छे थॉट्स जो दे सकते हैं, क्योंकि उनको फर्म की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूरी नॉलेज होती है, उनको मार्केट सिचुएशंस पता होती हैं, उनको कंपैटिटिव फर्म्स के बारे में पता होता है कि हाँ भाई कौन सी कंपैटिटिव फर्म्स हैं हमारे प्रोडक्ट से, हमारे बिजनेस से रिलेटेड। साथ में उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो जो है बता सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट का आइडिया दे सकते हैं। नाउ आता है हमारा कंपैटिटर्स। ऑब्वियसली अगर कंपैटिटर ले आया है कोई नया प्रोडक्ट तो आप भी फिर वही प्रोडक्ट बनाओगे। तो एक्टिविटी एंड प्रोडक्ट मिक्स ऑफ कंपैटिटिव फर्म्स इंडिकेट टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट मिक्स होता है कंपैटिटिव फर्म्स का, शुड बी स्टडीड एट डिफरेंट टाइम्स। ऑब्वियसली आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं तो आप अपने कंपैटिटर की हर एक एक्टिविटी पर जो है नज़र रखते हैं कि हमारा कंपैटिटर क्या कर रहा है इस टाइम। तो अब बिसाइड दिस प्रोडक्ट प्रेजेंटेड इन द मार्केट शुड बी कंसीडर्ड सो दैट इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड। तो ये भी जो है एक सोर्स हो सकता है आइडियाज़ का। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पीपल्स की बात करें तो जो फर्म के मैन्युफैक्चरिंग पीपल हैं, जो लाइक इंजीनियरिंग साइंटिस्ट हो गए,
और एफिशिएंट आपके फॉर्मेंस हो गए, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन से, वो भी हेल्पफुल हैं नया प्रोडक्ट के लिए आइडिया देने के लिए। उसके बाद हमारा आता है रीसेलर्स। रीसेलर्स भी एक मिडल मैन कहलाते हैं, जैसा कि आप जानते ही हो। तो दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग सिस्टम ऑफ अ कंपनी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कंपनी का। रीसेलर जो होते हैं, जो आपका प्रोडक्ट लेते हैं, आपसे ख़रीदते हैं और फिर उसकी रीसेलिंग करते हैं। तो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंज्यूमर। ऑब्वियसली वो कंज्यूमर से डायरेक्टली उनका रिलेशन होता है, उनको कंप्लीट नॉलेज होती है मार्केट की सिचुएशंस के बारे में। तो इसीलिए दीज मिडल मैन प्रोवाइड द बेस्ट आइडियाज अबाउट न्यू प्रोडक्ट। ये तो था हमारा पहला प्रोसेस जिसमें आप नया आइडिया की जनरेशन करते हो। नेक्स्ट आता है आप उसी आइडिया को आप स्क्रीनिंग करते हो। आपको आइडिया मिल गया, अब आप उस आइडिया की स्क्रीनिंग करोगे। तो इस स्टेज में जो भी कलेक्टेड आइडियाज़ होते हैं वो स्क्रीन्ड होते हैं, ताकि बेस्ट आइडिया जो है वो निकल पाए इवैल्यूएशन के बाद अच्छी तरीके से। और वो जो आइडियाज़ हैं आर ड्रॉप्ड विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्म। उन आइडियाज़ को ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि वो हमारी फर्म के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो अब इन्होंने बोला है कि आइडिया के अकॉर्डिंग अगर मोर कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड एंड फर्म इज़ इनकैपेबल, अगर आइडिया के अकॉर्डिंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन फर्म जो है, फर्म के पास कैपिटल के सोर्सेज नहीं है, या फर्म जो है इनकैपेबल है उतना पैसा करने के लिए इकट्ठा, तो अब लार्ज कैपिटल को इकट्ठा करने में वो इनकैपेबल है, तो उस आइडिया को हमें ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो फर्म विच रिसीव लार्ज नंबर ऑफ आइडिया फेसिस द प्रॉब्लम ऑफ रैंकिंग दीज आइडिया। अब कुछ फर्म के पास बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं, तो फिर जो है उनको रैंकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई कौन सा आइडिया चूज करे, राइट। तो बेस्ट एंड सुटेबल आइडिया को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की बात करें तो कंसेप्ट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन आइडियाज सिलेक्टेड आफ्टर देयर कंप्लीट एनालिसिस। तो कंसेप्ट डेवलपमेंट, फ्यूचर प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट डेवलपमेंट है वो जितने भी आइडिया सिलेक्ट किए जाते हैं उस बेसिस पर कंप्लीट एनालिसिस होता है। देखिए सुनिए ये पॉइंट कि कंसेप्ट डेवलपमेंट जो होता है ना नए प्रोडक्ट का, फ्यूचर प्रोडक्ट का, वो किस बेसिस पे होता है? वो बेसिस पे होता है कि हमने एक आइडिया को सिलेक्ट कर लिया, हमने उसका कंप्लीट एनालिसिस कर लिया, अब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे उस कॉन्सेप्ट का। तो एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट आइडिया इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड ऑफ द कंज्यूमर। कि ये जो प्रोडक्ट आइडिया एनालिसिस होता है ये सेटिस्फैक्शन के बेसिस पर होता है कि एक कंज्यूमर की नीड्स क्या है, कंज्यूमर किस चीज़ से सेटिस्फाई हो रहा है, ये इस चीज़ का आप एनालिसिस करोगे। तो अब कंसेप्ट टेस्टिंग में क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक फर्म जो होती है ना, गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट द बेस्ट कंसेप्ट आउट ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट। वो एक बेस्ट कंसेप्ट को चूज करती है। तो अब ए डिस्कशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट आइडिया इज मेड विद द पोटेंशियल कंज्यूमर। तो जो भी प्रोडक्ट आइडिया से रिलेटेड डिस्कशन होता है वो किया जाता है पोटेंशियल कंज्यूमर्स के साथ में इस डिस्कशन इज मेड रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसमें ये सब होता है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टेज या फिर अनदर प्रोसेस दैट इज बिजनेस एनालिसिस। अब आपने कंसेप्ट का डेवलपमेंट भी कर लिया, उसका टेस्टिंग भी कर लिया, अब आप उसका ना बिजनेस एनालिसिस करोगे। क्योंकि आप मेनली कर क्या रहे हो, आप तो बिजनेस कर रहे हो ना, कि हाँ बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा इस प्रोडक्ट से। तो अब बिजनेस एनालिसिस का मतलब है कि उस प्रोडक्ट आइडिया को आप डीपली इवैल्यूएट करोगे, आप समझोगे, आप सब कुछ एनालिसिस करोगे उस चीज़ का कि भाई प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रिवेलिंग, अब जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग यानी कि जो चल रहा है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की क्या गुंजाइशें हैं। तो अब बिजनेस एनवायरनमेंट इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया फॉर अचीविंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिमांड, तो ये सब वही सब लिखा हुआ है। अब इसके ना कुछ बिजनेस एनालिसिस के भी कुछ यहाँ पे ना स्टेजेस और फंक्शंस बताए गए हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो नंबर 3 ही है, छोटे छोटे से हैं, पढ़ लेते हैं। तो तीनों के बारे में क्या बोला गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट फीचर। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट के फीचर्स को, कि इसमें क्या होता है कि फिजिकल और केमिकल फीचर देखे जाते हैं न्यू प्रोडक्ट के। फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें क्या स्टडी किया जाता है कि कंपनी के पास उस न्यू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैसिलिटीज़ हैं भी या नहीं है। तीसरा
न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग, तो इसमें क्या होता है, प्रोग्राम इज ड्रोन फॉर अचीविंग द डिटेल नॉलेज। तो हम प्रोग्राम क्यों करते हैं, क्योंकि हम न्यू प्रोडक्ट की सारी डिटेल देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मतलब अपने बिजनेस में हम सारे एक प्रोग्राम रखते हैं ना कि हम हाँ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ नॉलेज देना अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को, अपने मैनेजमेंट टीम को। लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि हमारा 5वां स्टेज है, 5वां प्रोसेस है। तो इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में ना प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है रियल सेंस में। अब प्रोडक्ट के आइडिया को हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। अब ये सब तो आइडिया के पॉइंट्स थे ना, आपने आइडिया जनरेट किया, फिर आपने उस आइडिया की स्क्रीनिंग करी, उसके बाद आपने बिजनेस एनालिसिस किया, कंसेप्ट और टेस्टिंग करा, ये सब किया। अब हम उस प्रोडक्ट को जो हमारे माइंड में था, हमने उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया। इस पॉइंट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमने ये किया। तो इसमें क्या होता है, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड करते हैं। स्टेज, कलर, शेप, क्वालिटी, साइज़, ये सब जो है डिटरमाइन किया जाता है एक प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो भी फंक्शन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है। और इस स्टेज में प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है स्मॉल अमाउंट में। क्यों, क्योंकि पहले तो हम स्मॉल अमाउंट में बनाएंगे ना, पहले हम देखेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, एक तरीके से सैम्पल भी हम डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। और इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम तो अब इसके भी कुछ 3 पार्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ना, 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डेवलपिंग प्रोडक्ट मॉडल, दूसरा पार्ट है कंज्यूमर टेस्टिंग, तीसरा पार्ट है डिटरमाइनिंग मार्केटिंग मिक्स। इन तीनों का क्या मतलब है, डेवलपिंग प्रोडक्ट मॉडल का ये मतलब है कि बिजनेस एनालिसिस के बाद आपको प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है इज असाइन टू टेक्निकल डेवलप, टेक्निकल डिपार्टमेंट को आप जो है असाइन कर देते हो बिजनेस एनालिसिस के बाद, ताकि वो जो है डेवलप करे मॉडल फॉर्म में, ताकि जो है इकोनॉमिकल प्रोडक्ट जो है वो बन पाए। कंज्यूमर टेस्टिंग की बात करें तो टेक्निकल डिपार्टमेंट एसरटेन करता है कंज्यूमर की प्रेफरेंस को इन रिलेशन टू डेवलप मॉडल, मतलब जो भी उन्होंने मॉडल डेवलप किया हो उस प्रोडक्ट का, उससे रिलेटेड। तो आफ्टर नोइंग द कंज्यूमर प्रेफरेंस इन रिलेशन टू मॉडल द बेस्ट मॉडल इज सिलेक्टेड। जब आपने कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को देख लिया तो आपने मॉडल तब सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिटरमाइन करना मार्केटिंग मिक्स को। तो आफ्टर नोइंग द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द मॉडल, जब आपने कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस भी डिटरमाइन कर लिया, आपने मॉडल को भी सिलेक्ट कर लिया, तो अब जो है आप क्या करोगे, ब्रांड एंड पैकेजिंग करोगे प्रोडक्ट की। अब आता है हमारा, बस 2 स्टेजेस पड़े हैं, मतलब बचे हैं। नंबर 1 मतलब 6th स्टेज अब आता है टेस्ट मार्केटिंग एंड प्री लॉन्च सर्वे। तो नाम से ही पता चल रहा है मार्केटिंग में हम टेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, हम प्री लॉन्च सर्वे कर रहे हैं एक। तो अब बिफोर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब अभी हम लार्ज स्केल में उस प्रोडक्ट को नहीं बना रहे, अभी हमने स्मॉल स्केल पे उसको बनाया और हमने उसकी टेस्ट मार्केटिंग करी। तो इन दिस स्टेज प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेड इन द मार्केट एरिया विद कंप्लीट मार्केटिंग। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, मार्केट एरियाज में प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, उसका एक कंप्लीट मार्केटिंग प्रोग्राम चलाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कंज्यूमर्स कि भाई कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स है प्रोडक्ट्स के प्रति, एंड उनके रिएक्शंस जानते हैं। फिर कंज्यूमर के रिएक्शन पता लगने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट को कितना बनाना है, प्रोडक्ट लाइक हुआ, कस्टमर ने लाइक किया या नहीं किया, और फिर जो है हमें पता लगता है कि वो सूटेबल है या नहीं है। अब फिर कुछ कंपनीज डू नॉट कंडक्ट टेस्ट मार्केटिंग, कुछ कंपनीज टेस्ट मार्केटिंग करती ही नहीं है। तो ऑन द बेसिस दैट दीज हैव ट्रस्ट ऑन कंज्यूमर, तो इस बेसिस पर कि उनको ना कंज्यूमर्स पर ट्रस्ट होता है। और सम कंपनी ये सोचती है कुछ कंपनीज ये सोचती है कि दैट कंपेटिटिव फर्म में कॉपी देयर प्रोडक्ट, मतलब उनके कहने का मतलब वो टेस्ट मार्केटिंग क्यों नहीं करते कि भाई अगर हमने टेस्ट मार्केटिंग करी तो हमारी कंपेटिटिव कंपनी को पता चल जाएगा हमारे न्यू प्रोडक्ट के बारे में, तो इसीलिए वो नहीं करती। लेकिन अब मार्केटिंग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग टेस्ट मार्केटिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा एक कंपनी को पता चलता है कि उसका जो है मार्केटिंग प्रोग्राम फ्यूचर में मतलब क्या रहेगा। तो इसीलिए प्रॉपर डिसीजन फिर वो लेती है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड। तो इसीलिए स्कॉलर्स का कहना है कि आपको टेस्ट मार्केटिंग ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेज है जो कि है कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब लास्ट स्टेज में एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या होगा, व्हेन ऑल प्राइमरी स्टेजेस रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूरे हो गए हैं, आपके सारे प्राइमरी स्टेजेस जो हो गए हैं, अब प्रोडक्ट को जो है
अगर एंड द प्रोडक्ट गेट सक्सेस इन टेस्ट मार्केटिंग में भी उसको सक्सेस मिली, यानी कि कंज्यूमर्स ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया उस प्रोडक्ट को, अब कंपनी क्या करेगी, उसको कमर्शियलाइज कर देगी। इसमें एक कंपनी जो है वो कैन प्रेजेंट द प्रोडक्ट इन कंप्लीट मार्केट एरिया में, वो उसको प्रेजेंट कर देगी और लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन कर देगी। और मार्केट में प्रेजेंट करने से पहले उसका ब्रांड नेम, उसकी पैकेजिंग, सब जो है फाइनल शेप उसको दी जाएगी। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को भी चाहिए ऑब्वियसली। कंपनी डू नॉट लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट कलेक्टिवली इन द होल मार्केट रैदर इनिशियली। इन्होंने बोला है कि कंपनी जो है वो न्यू प्रोडक्ट को होल मार्केट में कलेक्टिवली लॉन्च नहीं करती इनिशियल स्टेज में, यानी कि पहले। तो इट इज़ प्रेजेंट इन सम इम्पॉर्टेंट एरिया, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरियाज में ही उसको लॉन्च किया जाता है। और वेयर सेल्स हैव मोर पॉसिबिलिटी, मतलब जहाँ उनको लगता है कि सेल्स ज़्यादा होंगी वहाँ पर। तो ऑन दैट प्रोडक्ट इज स्लोली पॉपुलराइज इन होल मार्केट एरिया। फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलराइज हो जाता है और फिर जो है हम मार्केट एक्सपेंशन करते हैं। तो ये था हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सारा टॉपिक। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।